नमस्कार, भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ गीतू चौहान और मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं एस्ट्रोलॉजर टैरो कार्ड रीडर स्मिता कौशिक जी। स्मिता जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमः शिवाय। तो आज हम बात करने जा रहे हैं शादी से जुड़ी हुई समस्याओं की। वो समस्याएं जिनकी वजह से या तो लोगों की शादी होती नहीं है या फिर डिले हो जाती है। इसके साथ साथ 3 उपाय भी स्मिता जी शादी से जुड़े हुए बताएंगी। लेकिन शुरुआत करते हैं अपने कार्यक्रम के आज के पंचांग के साथ। दिन की शुरुआत करेंगे पंचांग के साथ। आज है 29 मई 2026 का दिन शुक्रवार। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि है और नक्षत्र हैं स्वाति। अभिजीत काल होगा सुबह 11:50 से 12:46 तक और राहु काल होगा सुबह 10:34 से 12:18 तक। स्मिता जी, अक्सर ये देखा जाता है कि लोगों की शादी या तो देरी से होती है या फिर होती नहीं है। कुंडली के लिए भी इसके लिए एक कारण बताया जाता है कि शायद कुंडली में कोई दोष हो, कोई ग्रह ऐसा बैठा हो जो कि शादी करने में देरी कर रहा हो। क्या इससे पूर्व जन्मों का कनेक्शन भी दिखाई देता है? कौन से वो फैक्टर्स होते हैं जिनसे कि विवाह में देरी होती है? देखिए, विवाह जो होता है वो सिर्फ सामाजिक रिश्ता भर नहीं है, ये 2 आत्माओं का मिलन भी माना गया है। इसलिए शादी में देरी के पीछे सिर्फ एक कारण नहीं होता, बहुत सारे कारण होते हैं। कुंडली के ग्रह, इंसान की अपनी मेंटल एनर्जी, मानसिक ऊर्जा, परिवार का वातावरण और कई बार पिछले जन्मों के कर्म भी होते हैं और ये सब मिलकर एक शादी पर या उसके डिले पर असर डालते हैं। और अगर ग्रहों की बात करें तो विवाह में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका होती है शुक्र की और मंगल की। तो स्मिता जी, क्या माना जाए, शुक्र ग्रह को इतना खास क्यों माना जाता है शादी और विवाह के लिए? देखिए, क्या होता है कि शुक्र जो है वो है प्रेम का, अट्रैक्शन का, रिश्तों में मधुरता का, रोमांस का और वैवाहिक सुख का ग्रह। अगर कुंडली में शुक्र कमजोर हो, पाप ग्रहों से पीड़ित हो, राहु या शनि से प्रभावित हो तो इंसान को रिश्तों में संतोष कभी नहीं मिलता। रिश्ते आते हैं लेकिन टिकते नहीं, या व्यक्ति हर रिश्ते में कोई कमी महसूस करने लगता है। कई बार ऐसा भी होता है कि व्यक्ति प्यार तो चाहता है लेकिन अंदर से इमोशनली खुल नहीं पाता। और जब शुक्र कमजोर होता है तब इंसान का आकर्षण भी प्रभावित होता है, यानी सही लोग जीवन में आने में देरी होने लगती है। अट्रैक्शन जो होता है वो कैसा होता है कि हम जैसा सोचते हैं वैसा अट्रैक्ट करते हैं और यहीं पर कमी होने लगती है। इसीलिए सही साथी या सही इंसान आने में जीवन में देरी होने लगती है। और ऐसे में स्मिता जी, अगर मंगल ग्रह की बात करें तो उसका कितना प्रभाव शादी में पड़ता है? मंगल होता है ऊर्जा का, जुनून का और इच्छा शक्ति का ग्रह। यही है वैवाहिक जीवन की जो अग्नि है, यानी कि अंदर की जो फायर है, उसका ग्रह भी मंगल है। लेकिन जब मंगल इम्बैलेंस हो जाए, जब उसकी ऊर्जा गुस्से में, अहंकार में और टकराव में बदल जाती है, इस वजह से मंगल दोष यानी कि मांगलिक योग जो होता है उसको इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाती है। कई लोगों की बात शादी तक पहुंचकर टूट जाती है। उसके बहुत सारे कारण होते हैं। छोटी छोटी बातों पर ईगो का क्लैश, गुस्सा, इम्पेशंस या डोमिनेंस की भावना, ये सब अशांत मंगल के संकेत हो सकते हैं। मंगल अगर सप्तम भाव में हो, अष्टम भाव में हो या विवाह से जुड़े ग्रहों को प्रभावित करे तो शादी में देरी हो सकती है या वैवाहिक संघर्ष जो होते हैं वो भी देखने को मिल सकते हैं। तो क्या माना जाए स्मिता जी, सिर्फ शुक्र ग्रह और मंगल ग्रह ही इसके पीछे की वजह हो सकते हैं? बिल्कुल नहीं, बाकी ग्रह भी असर डालते हैं। जैसे शनि देर करवाते हैं। शनि चाहते हैं कि इंसान मैच्योर हो जाए, रिश्तों की जिम्मेदारी को समझे, इसलिए शनि की वजह से शादी देर से होती है, लेकिन कई बार बहुत स्थिर भी होती है। राहु जो है वो भ्रम पैदा करता है, गलत लोगों की तरफ आकर्षण होता है और अचानक रिश्ता टूट जाता है। ऑनलाइन रिश्तों में भी धोखे मिलते हैं और ये सब राहु का ही खेल हो सकता है। केतु जो है वो अलगाव देता है। ऐसे लोग अंदर से अकेलापन महसूस करते हैं और कई बार खुद ही रिश्तों से दूर भागने लगते हैं। लेकिन अगर शुक्र और मंगल संतुलित हों तो इंसान रिश्तों को संभाल भी लेता है। और स्मिता जी, क्या माना जाए कि आध्यात्मिक कारण भी होते हैं शादी में देरी की वजह के लिए? बिल्कुल होते हैं। कई बार इंसान बाहर से तैयार होता है लेकिन अंदर से नहीं होता। दिल में पुराने दर्द होते हैं, विश्वास टूटने का डर होता है या
खुद को प्यार के योग्य नहीं मानते, ये भी आपकी एनर्जी को ब्लॉक करते हैं। ज्योतिष में माना जाता है कि जब हृदय की ऊर्जा बंद होने लगती है तब विवाह योग भी कमजोर पड़ने लगते हैं। कई लोग हर समय डर में जीते हैं, अगर रिश्ता खराब हो गया तो, अगर धोखा मिल गया तो, और यही डर उनकी ऊर्जा को भारी बना देते हैं। यानी स्मिता जी, ये माने कि जो हमारे पूर्व जन्मों का प्रभाव है उसका भी एक बड़ा असर इस जन्म में देखा जा सकता है, और इसके पीछे की वजह भी वो हो सकते हैं। बिल्कुल हो सकते हैं। कई बार आत्मा पुराने कर्म अपने साथ लेकर आती है। अगर पिछले जन्म में किसी की भावनाओं के साथ खेला गया हो, रिश्तों को हल्के में लिया गया हो, या किसी को अधूरा छोड़ दिया गया हो, तो इस जन्म में रिश्तों के माध्यम से वही कर्म बैलेंस होते हैं। इसलिए कुछ लोग बार बार एक जैसी सिचुएशंस को अट्रैक्ट करते हैं। रिश्ता बनता है, टूटता है, फिर वही दर्द दोहराता है। ये सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं होता, बल्कि कार्मिक पैटर्न भी हो सकते हैं। लेकिन इसका मतलब सजा नहीं है, ये आत्मा की सीख होती है। सम्मान, धैर्य और सच्चे प्रेम को समझने की सीख लेना भी किसी भी आत्मा के लिए बहुत जरूरी है। स्मिता जी, ऐसे में इन लोगों को क्या करना चाहिए जिनकी शादी में देरी हो रही हो? सबसे पहले खुद को दोष देना बंद कीजिए। हर देरी अभिशाप नहीं होती। शुक्र को मजबूत करने के लिए अपने जीवन में सुंदरता और पॉजिटिविटी को बढ़ाइए। साफ सफाई रखिए, सुगंध का प्रयोग करिए, ये बहुत जरूरी होता है। रिश्तों में सॉफ्टनेस रखिए। शुक्र प्रेम से मजबूत होता है और अहंकार से बिल्कुल भी नहीं होता। मंगल को संतुलित रखने के लिए गुस्से पर नियंत्रण करना बहुत जरूरी है। योग, प्राणायाम और नियमित अनुशासन मंगल को शांत करते हैं। और सबसे जरूरी, अपने मन से ये डर निकालिए कि मेरी शादी होगी ही नहीं, क्योंकि जब इंसान डर छोड़ता है तभी उसकी ऊर्जा भी आसानी से फ्लो करती है और उसके जीवन में नए रास्ते खुलते हैं। स्मिता जी, ऐसे लोगों को आप क्या संदेश देना चाहेंगी जो अक्सर परेशान रहते हैं अपनी शादी विवाह में देरी को लेकर? क्या कहेंगी उनसे? अगर शादी में देरी हो रही है तो उसे अपनी कमी मत समझिए। कभी कभी भगवान और ग्रह आपको उस रिश्ते के लिए तैयार कर रहे होते हैं जो जल्दी नहीं लेकिन सही समय पर आता है। और याद रखिए, शुक्र प्रेम देता है और मंगल साहस देता है, लेकिन रिश्ता तभी टिकता है जब इंसान के अंदर धैर्य, सम्मान और सच्चाई हो। बिल्कुल। और अब समय हो चला है आज के राशिफल का। जानते हैं क्या कुछ कहते हैं टैरो कार्ड्स, और सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। कार्ड उठाते हैं मेष राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 9 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन में किसी बात को लेकर चिंता या बेचैनी थोड़ी ज्यादा रह सकती है। पुरानी बातें या भविष्य की चिंता आपको मानसिक रूप से परेशान कर सकती है, इसलिए खुद को ज्यादा अकेला महसूस ना होने दें। हर समस्या का हल समय के साथ निकलता है, बस धैर्य बनाए रखना जरूरी होगा। शांत सोच और सकारात्मक लोगों का साथ आज आपको राहत देगा। शुभ रंग आपके लिए नीला होगा और शुभ अंक होगा 9। और उपाय होगा, आज रात सोने से पहले घर में कपूर जलाइए और किसी जरूरतमंद को दान करिए। इससे मन की बेचैनी और नेगेटिविटी कम होगी। अब कार्ड उठाऊंगी मैं वृषभ राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 10 ऑफ सॉर्ड्स का। आज किसी पुरानी परेशानी या तनाव का अंत होता हुआ दिखाई देगा। शुरुआत में मन थोड़ा भारी महसूस होगा, लेकिन धीरे धीरे नई शुरुआत के रास्ते खुलते नजर आएंगे। जो बातें लंबे समय से परेशान कर रही थीं, उनसे बाहर निकलने का समय अब आ गया है। खुद को मजबूत रखिए, क्योंकि हर अंत के बाद एक नई शुरुआत जरूर होती है। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 1। और उपाय होगा, आज किसी जरूरतमंद को काला तिल या अनाज का दान करिए। इससे नेगेटिव ऊर्जा कम होगी और मन को राहत मिलेगी। अब आ गई है बारी मिथुन राशि की। मिथुन राशि के लिए कार्ड निकला है एओन का। आज जीवन में कोई बड़ा फैसला या महत्वपूर्ण बदलाव सामने आ सकता है। पुराने कामों का परिणाम मिलने का समय है, इसलिए जो भी करें सोच समझ कर करें। मन में नई ऊर्जा और खुद को बदलने की इच्छा महसूस हो सकती है। बीती बातों से सीख लेकर आगे बढ़ेंगे तो आने वाला समय आपके लिए बेहतर साबित होगा। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 2। उपाय होगा, आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें।
इससे पॉजिटिविटी बढ़ेगी और आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा। अब मैं कार्ड उठाऊंगी कर्क राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है द सन का। आज का दिन खुशी, कॉन्फिडेंस और सकारात्मक ऊर्जा से भरा रहेगा। रुके हुए कामों में सफलता मिलने के अच्छे योग हैं और मन भी काफी हल्का महसूस करेगा। परिवार और रिश्तों में खुशी का माहौल बना रहेगा। आपकी मेहनत और आत्मविश्वास आज लोगों को आपकी तरफ आकर्षित करेगा। आपके लिए शुभ रंग होगा सुनहरा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्यदेव को लाल चंदन डालकर जल अर्पित करें। इससे मान सम्मान और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। और स्मिता जी, अब शादी से जुड़े हुए उपायों की बात कर लेते हैं। पहला उपाय क्या बताने जा रही हैं? यदि शादी होने में समस्याएं आ रही हों तो लड़की को मंगल चंडिका स्तोत्र का पाठ हर मंगलवार को 8 बार करना चाहिए। ये पाठ करने से जल्दी ही शादी होने के योग बन जाते हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सिंह से लेकर वृश्चिक राशि के जातकों के बारे में। कैसा रहेगा उनका आज का दिन? बारी आ गई है सिंह राशि की। सिंह राशि के लिए कार्ड निकला है द स्टार का। आज मन में उम्मीद और सकारात्मक सोच बनी रहेगी। लंबे समय से रुकी हुई किसी इच्छा या काम को लेकर अच्छी खबर मिल सकती है। रिश्तों और काम दोनों में धीरे धीरे सुधार महसूस होगा और आपका मन काफी शांत रहेगा। खुद पर भरोसा बनाए रखिए क्योंकि आने वाला समय आपके लिए नए मौके लेकर आ सकता है। शुभ रंग आपके लिए आसमानी होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज पक्षियों को दाना डालिए और घर में चंदन की सुगंध जलाइए। इससे मन की शांति और पॉजिटिव एनर्जी बनी रहेगी। अब आती है बारी कन्या राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ डिस्क का। आज मेहनत और धैर्य दोनों आपके लिए बहुत फायदेमंद साबित होंगे। काम से जुड़े मामलों में धीरे धीरे लेकिन मजबूत प्रगति देखने को मिलेगी। जल्दबाजी करने के बजाय समझदारी और योजना के साथ आगे बढ़ना बेहतर रहेगा। आपकी लगन और जिम्मेदारी का असर लोगों पर साफ दिखाई देगा। आपके लिए शुभ रंग होगा हरा और शुभ अंक होगा 3 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या अनाज का दान करिए। इससे स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब मैं कार्ड उठाऊंगी तुला राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है फॉर्च्यून का। आज किस्मत का साथ आपको कई मामलों में महसूस होगा। रुके हुए काम अचानक गति पकड़ सकते हैं और किसी अच्छी खबर से मन खुश होगा। जीवन में चली आ रही परिस्थितियां धीरे धीरे आपके पक्ष में बदलती हुई दिखाई देंगी। सकारात्मक सोच और सही समय पर लिया गया फैसला आज आपको बड़ा फायदा दे सकता है। शुभ रंग आपके लिए सुनहरा होगा और शुभ अंक होगा 1 और उपाय होगा आज सुबह सूर्यदेव को जल अर्पित करें और किसी जरूरतमंद को पीली मिठाई का दान करें। इससे भाग्य और सकारात्मक ऊर्जा मजबूत होगी। अब आ गई है बारी वृश्चिक राशि की और इनके लिए कार्ड निकला है 6 ऑफ डिस्क का। आज मदद और सहयोग दोनों मिलने के अच्छे योग बन रहे हैं। पैसों या काम से जुड़ी कोई चिंता धीरे धीरे कम होती दिखाई देगी। किसी अपने का साथ और सही सलाह आपको आगे बढ़ने में मदद करेंगे। जितना सकारात्मक रहेंगे उतनी ही जल्दी चीजें आपके पक्ष में आती नजर आएंगी। शुभ रंग आपके लिए हरा होगा और शुभ अंक होगा 6 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को भोजन का दान करें और घर के मंदिर में घी का दीपक जलाएं। इससे सुख और समृद्धि बनी रहेगी। और अब बात कर लेते हैं आज के दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय क्या बताने जा रही हैं स्मिता जी? यदि विवाह में समस्याएं आ रही हों या रिश्ता ही ना हो रहा हो तो प्रतिदिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा करें। विशेष रूप से सोमवार के दिन शिवलिंग पर दूध, जल और बेल पत्र अर्पित करें। इसके बाद ओम नमः शिवाय का जाप करें। शिव पार्वती की पूजा से विवाह में आने वाली सभी बाधाएं दूर होती हैं। गुरुवार को पीले वस्त्र पहने और विष्णु भगवान की पूजा करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय की जो माला है उसे कम से कम 11 बार जाप करें। इससे कुंडली में गुरु ग्रह मजबूत होता है जो कि विवाह का कारक है। और आइए बात कर लेते हैं बाकी राशियों के बारे में। जानते हैं धनु से लेकर मीन राशि के जातकों का दिन आज कैसा रहने वाला है और कौन से उपाय उन्हें करने होंगे। अब मैं कार्ड उठाऊंगी धनु राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 8 ऑफ सॉर्ड्स का। आज मन थोड़ा उलझा हुआ और दबाव में महसूस हो सकता है।
कई बार डर और ज़्यादा सोच ही हमें आगे बढ़ने से रोकते हैं, इसलिए खुद पर भरोसा रखना बहुत ज़रूरी होगा। किसी बात को लेकर चिंता बढ़ सकती है, लेकिन शांत मन से सोचेंगे तो रास्ता खुद दिखाई देगा। धीरे धीरे परिस्थितियां आपके पक्ष में बदलती नजर आएंगी। शुभ रंग आपके लिए ग्रे होगा और शुभ अंक होगा 8 और उपाय होगा आज शाम के समय घर में कपूर जलाइए और पूरे घर में घुमाइए। इससे मन की बेचैनी और नेगेटिविटी कम होगी। अगला कार्ड उठाऊंगी मैं मकर राशि के लिए। इनके लिए कार्ड निकला है 2 ऑफ डिस्क का। आज कई कामों को एक साथ संभालना पड़ सकता है, लेकिन आपकी समझदारी आपको बैलेंस बनाए रखने में मदद करेगी। पैसों और काम से जुड़े मामलों में थोड़ा सोच समझकर चलना बेहतर रहेगा। अचानक बदलाव या नई जिम्मेदारियां भी सामने आ सकती हैं। शांत दिमाग और सही योजना के साथ आगे बढ़ेंगे तो दिन अच्छे तरीके से निकल जाएगा। शुभ रंग आपके लिए हल्का हरा होगा और शुभ अंक होगा 2 और उपाय होगा आज किसी जरूरतमंद को हरी सब्जी या फल का दान करें। इससे स्थिरता और सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। अब आती है बारी कुंभ राशि की। इनके लिए कार्ड निकला है प्रिंस ऑफ स्वॉर्ड्स का। आज आपका दिमाग काफी तेजी से काम करेगा और कई जरूरी फैसले जल्दी में भी लेने पड़ सकते हैं। काम और बातचीत दोनों में आपकी समझदारी लोगों को प्रभावित करेगी। नई योजनाओं या नए काम की शुरुआत के संकेत भी बन रहे हैं। बस जल्दबाजी और गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखना आपके लिए बेहतर रहेगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज सुबह पक्षियों को दाना डालें और घर में कपूर जलाएं। इससे मन शांत रहेगा और निर्णय लेने की शक्ति भी बढ़ेगी। अंत में बारी आ गई है मीन राशि की और मीन राशि के लिए कार्ड निकला है 5 ऑफ वॉन्ड्स का। आज छोटी छोटी बातों को लेकर बहस या टकराव की स्थिति बन सकती है। काम और रिश्ते दोनों में धैर्य बनाए रखना आपके लिए जरूरी होगा। हर बात में खुद को सही साबित करने की कोशिश आपका तनाव बढ़ा सकती है। शांत दिमाग और समझदारी से चलेंगे तो मुश्किल हालात भी आसानी से संभल जाएंगे। शुभ रंग आपके लिए नारंगी होगा और शुभ अंक होगा 5 और उपाय होगा आज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करें। इससे पॉजिटिव एनर्जी और आपका कॉन्फिडेंस दोनों बनेंगे। और स्मिता जी, अब बात कर लेते हैं आज की आखिरी और तीसरे उपाय की। तीसरा उपाय क्या बता रही हैं? विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए रोज सुबह तांबे के लोटे में पानी भरकर सूर्य देव को अर्पित करिए और उस पानी में थोड़ा सा कुमकुम या हल्दी भी मिला लीजिए। इससे भाग्य के रास्ते खुलते हैं। विवाह में आ रही समस्याओं को दूर करने के लिए आप विवाह योग्य लोगों को अपनी आय का कुछ हिस्सा दान भी करिए। जो लोग गरीब हों उनको दान करिए और घर के बड़े बुजुर्गों का हमेशा सम्मान करिए। कुंडली में शुक्र या गुरु अगर कमजोर हो तो अक्सर शादी में देरी होती है। आप अपनी जन्मपत्री किसी योग्य ज्योतिषी को दिखाकर रत्न भी पहन सकते हैं, जैसे कि पुखराज या ओपल। तो उम्मीद करते हैं हमारे दर्शकों को ये उपाय पसंद आएंगे, वो इन्हें करेंगे और इसका लाभ भी उठाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे स्मिता जी आपका। नमः शिवाय। और इसी के साथ भाग्य चक्र के इस खास एपिसोड में आज के लिए इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात एक और नए विषय के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।